हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मौर्य वंश पढ़े थे, उसी का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। तो मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला प्रश्न है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखादत्त के ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है? तो इंडिका में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो कुणाल इसी वंश का था जो अशोक के बाद राजा बना था, उसी ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में समाज को कितने वर्गों में बांटा है? तो 5 वर्गों में बांटा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक नीतियों संबंधित है। उसने जो बुक लिखी है उसमें राजनीतिक के बारे में बताया गया है। किस मौर्य शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस वस्तु से बना है? तो लकड़ी का बना रहता है, बहुत चमकीला है, बहुत सुंदर दिखता है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किस स्तंभ में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था? तो भाब्रू स्तंभ लेख में बताया था। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में कसली में जो है उनका शिलालेख है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था उसे। कलिंग युद्ध विजय और क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासन सीधा जनता से संपर्क में रहता है? तो अशोक था जो डायरेक्ट जनता से संपर्क करता था। वो अपने राज्य में घूमता फिरता था, इसलिए डायरेक्ट अटैचमेंट था उसे जनता से। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उपयोग किया है? वृषल मतलब होता है निम्न कुल। मुद्रा राक्षस में इसका पूरा वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्यादेश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया है? मास्की में किया है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में स्थापना किस मौर्य शासन ने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना जो है सम्राट अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? तो अर्थशास्त्र में किया है। जो कौटिल्य थे अपने अर्थशास्त्र में बताए हैं आर्य कौन थे, क्या है, इसके बारे में अच्छे से वर्णन किया। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने पोलीव्रोथा किसके लिए प्रयोग किया है? तो पाटलिपुत्र के लिए किया है। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई नाम से किया जाता है। अशोक के बारे में जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हैं? तो अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेख के कारण हम उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? जो भारतीय हैं लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? तो मेगस्थनीज ने बताया था इस बात को। राजा बिंदुसार की मृत्यु के समय सम्राट अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उस समय वो उज्जैन के गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेजा था? तो अशोक हैं जो श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजे थे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कितने भागों में विभाजित है? तो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखित 15 भागों में विभाजित है।
अगला प्रश्न, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो अशोक का अभिलेख भारत के अलावा और बहुत सारी जगह पाया जाता है। उसमें एक अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान में भी पाया गया है, फिर ग्रीक में भी पाया गया है। तो ऐसे 4-5 जगह हैं जहाँ पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से सम्राट अशोक ने शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता है? तो चूनर से। अगला प्रश्न है, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़ माह से स्टार्ट होता है। परिष्ट पर्व नामक ग्रंथ में किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासन के साथ हुआ था? तो सेल्यूकस के साथ हुआ था। सेल्यूकस निकेटर आता है, उनसे युद्ध होता है। युद्ध में सेल्यूकस हार जाता है, वह एक संधि करता है, अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग है? तो मुद्रा राक्षस में बताया गया है। अगला प्रश्न है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो सैड्रोकोट्स जो है एरियन ने नाम दिया था। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ और अहनानूर ग्रंथ में पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का निधन 297 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के समकालीन तुरयम कहाँ के राजा थे? तो तुरयम मिस्र के राजा थे। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, और इसी प्रकार आगे भी वीडियो जारी रहेगा। आप सभी को धन्यवाद हमारा। अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं।